Hello guys, how are you? I am fine, so you are also fine, and so all are fine. ठीक है? तो स्वागत है आपका ये छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है नीतीश यादव फिजिक्स। ठीक है? आपने पिछला लेक्चर तक देख लिया होगा, जिस लेक्चर नंबर 4 तक। ठीक है? तो लेक्चर नंबर 4 तक देख लिया होगा आपने। हमने पढ़ाया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D 3D, और उस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने। यूट्यूब मतलब यूनिट वेक्टर, सॉरी यूट्यूब यूनिट वेक्टर भी हमने आपको सिखाया था। तो आपने हो सकता है अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, उन पे लगाया होगा। तो अभी तो मजा है एक बार में क्वेश्चन करने पे। आप अगर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है तो आप लगा के देखिएगा। ठीक है? हो सकता है 2 लेक्चर, ये लेक्चर और एक लेक्चर और आए, पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग वेक्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग उड़ा के नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा जेई का सिलेबस कवर हो रहा है। आप लोग 11th भी आप दे सकते हैं, इससे जो भी इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है पूरा अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है? और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बस। चलिए ठीक है, वीडियो तो चल रहा है अच्छा। तो ये हो गया हमारा लेक्चर 5। ठीक है? कौन सा लेक्चर है? 5, लेक्चर 5। और इसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ये सब क्या होता है इसका हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। और मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ से वहां जा रहा है, एक पॉइंट वहां से वहां जा रहा है, तो उसके बीच में क्या डेफिनेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिए। तो मोशन जानते हैं क्या होता है? मोशन क्या होता है? कोई बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। कोई बॉडी अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ मूव कर आ रहा है, तो जब तक उसमें मोशन नहीं हुआ तब तक वो कैसे आया यहाँ पे? तो मोशन यहाँ पे बहुत मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई आदमी यहाँ यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे और ये ट्रक है, और इसमें भी एक आदमी है। इसको एक मान लीजिए आदमी, इसको दो आदमी मान लीजिए, इसका नंबरिंग कर लिए कि मैन 2 है और ये मैन 1 है। ठीक है? तो क्या हुआ कि मोशन क्या हो सकता है? मोशन मतलब ये वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसका जो क्या है, पोजीशन इसका क्या है, मतलब अलग अलग टाइम पे क्या पोजीशन है। अभी हम इससे पूछेंगे, मान लीजिए ये अभी यहीं पे था और ये चल के इस रोड के द्वारा यहाँ पे आ गया, ये ट्रक जो है, और ये आदमी इसी पे बैठा हुआ है। ठीक है? अभी हम पूछेंगे इससे कि ये यहाँ से कितना दूर चल गया, तो ये एक्स बता देगा। और इसको पूछेंगे ट्रक कितना दूर चल गया, ये ट्रक में ही बैठा हुआ है, ये क्या जाने ट्रक मतलब हम कितना दूर चल गए, ये तो चुपचाप बैठा हुआ है, ये तो चला नहीं, ट्रक चला। तो इसका क्या है? इसका तो मोशन हुआ नहीं, इसको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो मोशन है ये विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी होता है। मतलब ये ऑब्जर्वर चेक कर रहा है, यहाँ से यहाँ चल गया तो ये एक्स हो गया, एक्स मतलब एक्स डायरेक्ट एक्स मीटर इसका हो गया, ये मूव कर लिया, मोशन में आया तो इतना मूव कर लिया। तो मोशन हम लोग लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो होता ही है, लेकिन ऑब्जर्वर के साथ भी होता है। मतलब ये देख रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो देख रहा है, सिर्फ गाड़ी में रीडिंग देखेगा, लेकिन ये नाप सकता है। ये यहाँ से यहाँ चल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो चलिए लिखते हैं हम लोग मोशन का डेफिनेशन। तो लिखिए वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो बोले हम आपको विथ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर क्या है कि हम लोग कोई एक रेफरेंस सेट करते हैं। जैसे अगर ये यहीं पे है तो ये हिलेगा नहीं, ये यहीं पे रहेगा, समझे? यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। तो मोशन जब भी होता है विथ रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट और विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट, कोई पॉइंट को रेफरेंस मान के, मतलब कुछ पॉइंट को साक्षी मान के, मतलब वो पॉइंट वहीं पे है, फिक्स है, समझे? मतलब अगर 2-3 आदमी मूव कर रहा है तो वो देख रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस हुआ, एक ही पॉइंट से सब मेजर कर लेगा। ठीक है? और लेकिन वही कोई मूव कर रहा है तो वो क्या तुरंत जान पाएगा? नहीं जान पाएगा, हरदम वेरिएबल होगा डिस्टेंस।
तो इसको लिखिए आप, मोशन क्या होता है। तो आप अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए लेक्चर नंबर 5 में आप पढ़ने के लिए। ठीक है, मोशन। अब यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होने वाला है हमारा काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में तो और अच्छे से होगा ही, मोशन वोशन क्या होता है। तो लेकिन यहाँ पे आप लिखिए वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी। ठीक है, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और वी डिफाइन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस और ओरिजिन। हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वी डिफाइन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वी डिफाइन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस और ओरिजिन। कोई पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, वहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया मोशन हमारा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। जैसे ये है वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मोशन वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। आपको बताए थे हम डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। समझे, अगर कोई पोजीशन का चेंज हो रहा है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी होगा तभी तो कुछ डिस्प्लेस करेगा, इसके पास जान ही नहीं है तो चल के कहाँ जाएगा। समझे, तो इसमें कुछ वेलोसिटी होना चाहिए ताकि यहाँ से यहाँ मूव करे तो वो कुछ डिस्प्लेस हुआ। तो ये होता है चेंज इन पोजीशन विथ वेलोसिटी। तो आप लिखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चेंज इन पोजीशन विथ वेलोसिटी। समझे, वेलोसिटी के कारण। अब वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो होता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इस टाइम पे अगर 1 सेकेंड पे उसका 10 मीटर पर सेकेंड था तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे उसका मान लीजिए अगर 15 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये सब रेफरेंस पॉइंट मान करके चलना पड़ता है। तो आप लिखिए, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब लिखिए वेलोसिटी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। हाँ टॉपिक डाल देते, टॉपिक तो डाले ही नहीं है। पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप फटाफट ये सब छोटा मोटा डेफिनेशन है इसको लिखते जाइए। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन, यहाँ पे पोजीशन होगा कि क्या होगा आप बताइए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और अब है हमारा एक एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ वेलोसिटी विथ
टाइम। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, इसको फटाफट लिखिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं एकदम जो पोजीशन ऑफ वेक्टर में पढ़ना चाहिए, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए वो आपको हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाक से कॉपी कीजिए, हम मिटाते हैं बिना देरी किए हुए। सॉरी। देख रहे हैं ना क्या है पोजीशन वेक्टर, मोशन। पहले मोशन देख लीजिए, क्योंकि इसी पे हमारा पोजीशन वेक्टर सब कैलकुलेट होने वाला है अभी, मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, वेरिएशन इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वी डिफाइन पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू रिफरेंस और ऑरिजिन। चलिए इसका सुहा करते हैं। ठीक है, सूखने दीजिए तब बताते हैं आपको। चलिए लोग पढ़ते हैं। अरे सूख जाओ भाई जल्दी। कभी नहीं है जल्दी। चलिए देखते हैं। दिख रहा है आपको एक्सेस, दिख रहा होगा आपको एक्सेस। ये लीजिए, ये ले। मुझ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है। ये ले, सूख गया पूरा बोर्ड अब। ठीक है ना, यहाँ पे इसको मान लीजिए ऑरिजिन। क्या मान लीजिए, ऑरिजिन मान लीजिए। और एक वेक्टर है मान लीजिए, कोई एक R1 वेक्टर है। ठीक है, ये हो गया R1 वेक्टर। और इस पॉइंट का नाम ले लीजिए P। ठीक है, P1 ले लीजिए। और एक और ले लीजिए R2 वेक्टर, इसका नाम ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए P2। अभी हम पूछेंगे कि ये दोनों वेक्टर कितना डिस्प्लेस किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अभी अभी हम आपको क्या बताए थे, किसी के रेस्पेक्ट में लेना है। किसी के रेस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे वो रेस्पेक्ट नहीं चलेगा, इज्जत वाला रेस्पेक्ट नहीं। यहाँ पे मतलब किसी को रिफरेंस मान करके, रिफरेंस मानना है किसी को। हम आपको पूछेंगे कि यहाँ पे R1 क्या है, R1 क्या है, तो आप क्या बताइएगा, x1 i कैप और x2 और y1 j कैप, x1 i कैप और y1 j कैप। वैसे हम पूछेंगे आपको R2 क्या है, तो आप क्या बताइएगा, R2 क्या बताइएगा, x2 i कैप और y2 j कैप, ऐसे बताइएगा आप लोग। आप मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखिएगा ना, वैसे इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म जो होता है उसके फॉर्म में आप लिख सकते हैं ना इसको। उसके बाद इसके अगर हम पूछेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको पूछते हैं R21, R21 मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, अगर ये पूछते हैं
तो ये सब को सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं हम लोग पहले पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं कंपोनेंट फॉर्म में R1 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट फॉर्म में R1 वेक्टर को लिख सकते हैं x1 i कैप और y1 j कैप, R2 वेक्टर को x2 i कैप y2 j कैप। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी आपको हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस से डिनोट होगा और इस वेक्टर है तो इसमें वेक्टर का साइन लगाइए, तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी हम आपको पूछते हैं R21 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब ये अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, फिर समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ R2 विथ रेस्पेक्ट टू R1। R1 अगर मान लीजिए एक पर्सन है, R1 एक पर्सन है, यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा है कि R2 कितना डिस्प्लेस हुआ, तो उसके रेफरेंस में मतलब R1 के रेफरेंस में R2 कितना डिस्प्लेस किया वो आपको बताना है। तो इसमें एक सिंपल फंडा है कि जो बोला है ना उससे माइनस कीजिए, मतलब बोल रहा है 2 का निकालना है 1 के रेस्पेक्ट में, तो R2 माइनस R1 कीजिए। क्या करना है, R2 माइनस R1 कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे R2 माइनस R1, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, आई में आई ही घट सकता है, जे में जे ही घट सकता है, आम में आम ही घटा सकते हैं, ना कि केला घटा दीजिएगा, समझे। तो R2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ये हो गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। R2 चल गया तो वो फाइनल हो गया, R1 वहीं पे है तो वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1 को R फाइनल माइनस R इनिशियल, S इज इक्वल्स टू R फाइनल माइनस R इनिशियल, समझे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, एक टाइप से ये डेरिवेशन है, अच्छे से ध्यान से और देखते रहिएगा, ठीक है। तो या फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं R फाइनल माइनस R इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 वेक्टर, समझे कि नहीं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छे से ही दिख रहा होगा। और अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपको क्या बताए थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, लिखिए आप यहाँ पे, एक मिनट जा रहा है, आप लिखिए वेलोसिटी को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप डेल आर लिख लीजिए, डेल एस लिख लीजिए, जो लिखना है आप लिख लीजिए, डेल आर अपॉन टाइम, और नहीं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी है डेल आर, मतलब एक चेंज इन आर, और एस इसको एस से डिनोट किए हैं हम लोग इसको एस से डिनोट किए, तो एस अपॉन टी। और वैसे एस बराबर क्या हो सकता है, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी एक वेक्टर है और डॉट टी, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर है, उसका डायरेक्शन होता है, समझे ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, किस डायरेक्शन में क्या पता नहीं।
तो इसी से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आर फाइनल इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो यहाँ से हम लोग का एस बराबर क्या आया, वीटी आया, आया ना, एस बराबर वीटी आया। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला क्या निकल सकता है कि ये जो है हमारा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर फाइनल वेक्टर इज इक्वल्स टू एस वेक्टर प्लस आर इनिशियल वेक्टर। तो एस वेक्टर हुआ मेरा बी वेक्टर डॉट टी और प्लस आर आई वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये तो याद रखिएगा ही। ये भी डेरिवेशन करके निकाले हैं और एक यहाँ पे, ये आपको बहुत काम आने वाला है, समझे कि नहीं। तो इतना आप छापिए पहले, आपको इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं हम अभी। क्वेश्चन का तो भरमार लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना है कि हम उतना करा भी नहीं सकते हैं, लेकिन जितना होगा हम उतना बेस्ट देंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं अभी हम। चलिए लिखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, एक पॉइंट दिया हुआ है पी, ठीक है, पार्टिकल जो है इस मान को बोलता है, इस पेन को है ना फेंक दे उठा, जिसमें इंक भरना है क्या करें। ये हो गया क्वेश्चन है मेरा, मतलब आपके लिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पी 1 2 1 एंड एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, एंड आप पहचानिएगा अच्छे से, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंड एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 आई कैप, और फिर दिया हुआ है 3 जे कैप माइनस है ना, माइनस 4 के कैप, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड आर एफ, आर फाइनल वेक्टर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इसको आप आर इनिशियल मान लीजिए, आर एफ आपको दिया हुआ है, आर एफ आपको निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता है। तो आपको पता है ना यहाँ पे कि जो भी होता है फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग को आर फाइनल निकालना ही है, तो आर फाइनल वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस आर इनिशियल वेक्टर। और हम लोग को दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना, 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये दिया हुआ है। और आर इनिशियल हम लोग का हो गया आई कैप, वन आई कैप लिखिए, फिर सिर्फ एक सिंपल आई कैप लिखिए, बात तो बराबर है। और 2 जे कैप और 1 के कैप को, फिर के कैप। अब इसमें से सेम में सेम जुड़ेगा, तो आप जोड़ दीजिए 10 आई प्लस आई हो जाएगा 11 आई कैप, 3 जे प्लस 2 जे 5 जे माइनस 4 के प्लस 1 के, तो ये आ गया माइनस 3 के। तो ये हो गया हमारा आर फाइनल वेक्टर का आंसर। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन था, दिख रहा है ना आपको, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ।
ऐसा ही होता है। चलिए एक क्वेश्चन और यहीं पे लिख देते हैं हम, ज़्यादा मिटाएंगे नहीं, जरूरत पड़ा तो मिटाएंगे। तो इसमें लिखिए फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इफ रीचेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन √3 सेकेंड। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी का हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं, ठीक है। तो इसका चलिए मिटा ही देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें एक ही चीज में बहुत कुछ कराना है। सांप रहता है बोर्ड तो कचक कचक लिखाता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल if reaches if it reaches from a point A to point B, from a point A to point B in कितना सेकेंड दिया हुआ है, इन √3 सेकेंड, √3 सेकेंड में ये पहुंच गया ए से बी पे, ठीक है। तो आपको ए से बी का मान लीजिए ये एक पाथ है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, और बी का कोऑर्डिनेट पहुंच गया, मान लीजिए फाइनली पोजीशन इसका यहाँ है, ठीक है। तो आपका स्पीड दिया हुआ है, नहीं स्पीड ही तो निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालिएगा तब ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट पुट कीजिएगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो डिस्प्लेसमेंट इसको, ये हो गया आर फाइनल, ये हो गया आर इनिशियल, यहाँ से यहाँ पहुंचा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। तो ये वाला हो जाएगा मेरा आर इनिशियल और ये हो जाएगा आर फाइनल। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तो आप जानते ही हैं, महारत हासिल करा दी है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है आर एफ माइनस आर आई। तो आर एफ है हमारा 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है, और माइनस ऑफ 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसको आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 3i कैप और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3j कैप और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3k कैप। इतना आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, निकालना है स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो आपको इसका जो होगा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, आप बता सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है v वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट डेल्टा आर है या फिर ये जो है यहाँ पे इसका तो मैग्नीट्यूड लगता है, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, ये तो आपको पुट करना पड़ेगा ना, इसमें पुट कीजिएगा ना एस का वैल्यू, तभी तो आप स्पीड निकाल पाइएगा। तो ये हो जाएगा मेरा मॉड एस वेक्टर √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, नहीं प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 हो जाएगा √27, 9 इंटू 3 तो ये आएगा 3√3, ठीक है। अब हम लोग को बोला है क्या है, अब हम लोग को बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए, जो कि होता है डेल आर अपॉन टी और नहीं तो डेल एस अपॉन टी। तो डेल एस का मैग्नीट्यूड हो गया मेरा चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम √3 दिया हुआ है, तो ये हो गया। यहाँ पे यूनिट जरूर लिखिएगा, 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझे कि नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये ऐसे लिख लीजिए, इसी को ऊपर लाएंगे तो सेकेंड पे इनवर्स लग जाएगा, तो वही है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर, और आ गया, यही है हमारा आंसर फाइनली। ये तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले हैं, समझे कि नहीं, समझ गए ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए हम लोग जो अब क्या ही पढ़ना है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D पोजीशन, चलिए पढ़ ही लेते हैं। वैसे यही था एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 3D, कि मतलब आई को आई से ही घटाना है, जे को जे से ही ऐड करना है या घटाना है, समझे, मल्टीप्लाई में अलग रूल लगता है, तो और के को के से ही घटाना या जोड़ना है, मतलब जोड़ सकते हैं आप आम में आम, या फिर घटा सकते हैं आम में आम ही, मल्टीप्लीकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना हाइब्रिड आता है आजकल, आम में क्या कहते हैं लीची भी डाल देता है, तो उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है पूरा, आम लीची की तरह कुछ फ्लेवर होता है, तो वैसे वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का जो रूल है वो अलग ही रहने दीजिए। तो इतना हो गया मेरा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, आपको इक्विलिब्रियम कराते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई बहुत सारा फोर्स दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कब आएगा वो आपको पढ़ाते हैं। अब हम धीरे धीरे हम लोग काइनेमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी लेकिन हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में देना है, रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन कराते हैं, और भी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन के जरिए जरिए हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, जरूरी नहीं है कि टॉपिक डाल डाल के ही बताया जाए, कुछ चीजें हैं जो कि बीच क्वेश्चन में बहुत सिखाते हैं हम लोग, ठीक है, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना ही आपको न्यू न्यू चीज मिलेगा, क्वेश्चन से ही सब कुछ सीखिएगा, ये तो थ्योरी आपका एक सपोर्ट हुआ, और इतने इसमें जितना क्वेश्चन कराते हैं, अगर ये सब आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, प्रैक्टिस देख रहे हैं यहाँ, तो हम ज़्यादा लेवल नहीं ले रहे हैं, लेंगे अभी, ये तो वेक्टर है, इसमें क्या ही कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है वेक्टर वेक्टर में, तो ये सब तो सिंपल सवाल है। आपको जब यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स जो भी क्वेश्चन कराने वाले आगे में एलएम, वर्क पावर एनर्जी अभी जो पढ़ाएंगे उसमें कराएंगे, तो बहुत लेवल का हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप उतना भी कर रहे हैं तो आप जेईई मेंस फाड़ दीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ आप थोड़ा बुक बना लीजिए, बस कहानी खत्म है, बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आप जितना करा रहे हैं उसको एकदम अच्छे से, ये नहीं उसको रट लिए, इसको मतलब तरीके से सॉल्व करना है, समझ समझ के, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, नहीं एक चीज बताते हैं पहले आपको, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर मान लीजिए फोर्सेस आपको दिया हुआ है, एन फोर्सेस आर गिवन, एन फोर्सेस आर गिवन, ठीक है, तो अगर एन फोर्सेस आर गिवन, ठीक है, एंड इट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड इट इज एक्टिंग ऑन द, कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है, बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और ये बोल रहा है कि एंड बाय दिस फोर्स, एंड बाय दिस फोर्सेस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें है इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो इस इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन है कि F1 चाहे जितना फोर्स दिया हुआ F1 प्लस F2 प्लस F3 डायरेक्शन के साथ F4, ठीक है, प्लस डॉट 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 Fn तक, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अरे भाई थोड़ा धीरे लो मत, क्या था,
तार ही टूट जाएगा लगता है। सॉरी, कैमरा स्टैंड आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये हमारा कंडीशन है, आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। ये VIP है, हर जगह काम आएगा। वैसे तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे लेकिन काम आएगा। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा मकसद नहीं था यहाँ पढ़ाने का, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ाए हम आपको, कि हम आपको एक वेक्टोरियली वेक्टर देंगे, ठीक है। वेक्टर वाला एक क्वेश्चन देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर मान लीजिए अब आपको हम देते हैं क्वेश्चन, आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। आपको दे रहे हैं कि एक F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है और एक F3 वेक्टर है, ठीक है। F1 वेक्टर हो गया 3i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप हो गया। और ये दिया हुआ है 2i कैप aj कैप प्लस 3k कैप। और ये दिया हुआ आपको bi कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। आपको पता है ना, जितना इक्वेशन है, जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन होना चाहिए, तभी उस वेरिएबल का वैल्यू निकलता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए एक ABC 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आपको हम क्या बोल रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से तो आपको फाइंड करना ही है, फाइंड ABC if the system is in, if ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, बॉडी मान लीजिए, कुछ भी है, उस पर एक्ट कर रहा है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें क्या रिलेशन बताया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 जो Fn तक है ये 0 होगा। बस इतना सा आपको लगाना है और आपको आंसर पाना है, आपको ABC का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए ना बिना देरी का, देख रहे क्या, देखना वेखना है नहीं इसमें, आप सॉल्व कीजिए। तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, ये 0 होगा। तो आप ऐड कीजिएगा, तो ये लीजिए 3i प्लस 4j प्लस 6k, फिर प्लस 2i प्लस aj प्लस 3k प्लस vi प्लस नहीं माइनस 2j प्लस 6k, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है हम लोगों का, 3 2 5 i प्लस bi, और यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 2 प्लस ए जे कैप 2 प्लस ए जे कैप 6 प्लस 3 9 प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0। ये हमारा हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आप लोग अब सॉल्व करते जाइए इसमें। यहाँ पे 0 कैसे होगा, आप बता सकते हैं कैसे 0 होगा, कैसे 0 होगा। हो सकता है 5 प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाए, 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0 हो जाए, 9 प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है 0। तो यहाँ पे
अब सॉल्व कीजिएगा तो बी आएगा -5, ए आएगा -2 और सी आएगा -9। तो ये आ गया हमारा ए बी सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आपको और भी हम दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद आपको पढ़ाते हैं हम रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D। ठीक है, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन जितना करना है हम जितना करा रहे हैं बस करते जाइए आप। तो इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। चलिए, आपको इसका फोर्स वेक्टर निकालना है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा है, अच्छे से समझिएगा, ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा पूछूं। ठीक है, तो लिखिए फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वेक्टर ए। फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग, इसके अलोंग एक्ट कर रहा है, अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, ए वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है, जिसका की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3i प्लस 4j। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड एफ वेक्टर। फाइंड एफ वेक्टर बराबर क्या है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से, इज एक्टिंग अलोंग द वेक्टर ए, इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में ए एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में एफ भी एक्ट कर रहा है। इससे हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ एफ मिल गया। मतलब जिस डायरेक्शन में एफ एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ए एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स वेक्टर है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये ए एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स वेक्टर लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा वो इसी का डायरेक्शन होगा, इसके डायरेक्शन के पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ कैप इज इक्वल्स टू ए कैप, ये हो सकता है ना, एफ कैप इज इक्वल्स टू ए कैप हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इज एक्टिंग अलोंग अ वेक्टर ए। वेक्टर ए के अलोंग मतलब जिस जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए लग रहा है उसी डायरेक्शन के अलोंग फोर्स वेक्टर भी है। और चूंकि हम लोगों को फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर जो होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वही यूनिट वेक्टर तो उसका भी होगा, ए का भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो चलिए हम लोग फोर्स वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, फोर्स वेक्टर निकालना है। तो हम लोग को अगर यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा और हम लोगों को ये दिया हुआ है इनटू अगर यूनिट वेक्टर करते हैं तो हम लोग को फोर्स वेक्टर नहीं मिल जाएगा, तो मिल ही जाएगा। तो चलिए करते हैं, मॉड ऑफ एफ डॉट एफ। ठीक है, ये होता है ना। और हम लोग यहाँ पे ए कैप कैसे लिख सकते हैं, ए कैसे लिखते थे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए और ए कैप लिखते थे, तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा, तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए लिखते थे। तो यहीं से आप निकाल लीजिए, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर 3i प्लस 4j, और नीचे इसका अगर मॉड लीजिएगा तो मॉड ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 25, जो कि आएगा 5। तो ये आ गया हमारा 5। तो हम लोग जो इसका है उसको हम लोग हटा के ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मॉड एफ और ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। मॉड एफ हम लोग को दिया हुआ है 21 इंटू और मॉड, और ये जो है इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए
3i प्लस 4j अपॉन 5 ये निकाल लिए हम लोग। तो अगर हम लोग अब करते हैं तो 21 गुना 3/5 आई कैप प्लस 21 इंटू 4/5 जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63/5 आई कैप और ये हो जाएगा 84/5 जे कैप। तो ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा हम अब कराएंगे आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जिसमें कि आप फंस सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन को, ये सब बहुत स्टार मार्क करके रखिएगा। यही सब क्वेश्चन है जो हम ज्यादा क्वेश्चन ना करा के हम आपको वो सब क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कि और सब भी क्वेश्चन आपका बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी आपको कराते हैं, एक देते हैं यहाँ पे, आप एक और सॉल्व कीजिए। डायरेक्शन वेक्टर निकालना है आपको along बी ए। चलिए हटाइए, क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरे देते हैं आपको। A particle is initially at 2 3 minus 4 and moving with velocity 2i 3j and minus k, ठीक है। Find the displacement and final coordinate of the object after 2 सेकेंड। तो ये वाला सॉल्व कीजिए आप, अगर आपको सुनाई दिया हो तो, नहीं तो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। और भी दो क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे आप, मिटाते हैं हम। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं। A particle is initially at 2, 3, -4, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एंड मूविंग विद वेलोसिटी, इसमें क्या मान सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस को आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। एंड मूविंग विद वेलोसिटी एंड मूविंग विद वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ 2i प्लस 3j माइनस के, इतना वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। आपको ये सॉल्व करना है, आप सॉल्व कीजिए। बहुत पढ़े आप थ्योरी थ्योरी, बहुत खेले मीटिंग मीटिंग, अब कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए हम लोग का जो है क्या है कि इनिशियली मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, ए पॉइंट, जो कि है 2 3 -4, और इसको मान लेते हैं बी, इसको भी मानते हैं आर फाइनल, और इसको मानते हैं आर इनिशियल, ठीक है। और हम लोग को दिया क्या हुआ है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोगों को, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ये हम लोग को दिया हुआ है वेलोसिटी
वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है ना कि आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर आई प्लस बी टी एस होता है। ये आप लोगों को रिलेशन पता है, आर एफ इज इक्वल्स टू आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आर आई प्लस वी टी, ये आपको अभी बताए थे हम ना, आपको भी फॉर्मूला तुरंत अभी बताए हैं। तो आप डायरेक्ट आर फाइनल निकाल सकते हैं, क्योंकि आर आई दिया हुआ है और वी टी भी आपको दिया हुआ है ना, टाइम भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, तो यहीं से आप सीधा सेट कीजिए। ठीक है, सीधा आप सेट कीजिए। आर आई लिखिए यहाँ पे, 2i प्लस 3j माइनस 4k और प्लस वी कितना है, 2i प्लस 3j माइनस के इंटू टू, टाइम 2 है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये आएगा 2i प्लस 3j माइनस 4k और हो जाएगा ये 2 जब 4i और प्लस 6j और माइनस 2k। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो गया i वाला, तो ये हो गया 6i, 3j प्लस 6j हो जाएगा 9j माइनस 4k माइनस 2k माइनस 6k। तो ये हो गया हमारा आर फाइनल। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, हम लोगों को पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आर फाइनल तो हम लोग निकाल ही लिए, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे और उसका क्या करेंगे हम लोग मॉड लेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, तो वहां तो कहीं कहीं अगर इंटीजर में आया तब तो प्रॉब्लम ही है, इंटीजर में आया तब तो आपको मैग्नीट्यूड, आप जान ही रहे मैग्नीट्यूड ही लिखना है। और वैसे कभी कभी छोड़ देता है डिस्प्लेसमेंट और बच्चा बौखने लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए, जो कि होता है हमारा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर, और इसी का हम मॉड ले लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, समझे, ये होता है इसका आंसर, ये होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, ये थोड़ा लंबा है, सुनिए थोड़ा पहले, तो जब तक लिख रहे हैं। बर्ड स्टार्ट फ्रॉम 111 एंड ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 दिया हुआ है फॉर 6 सेकेंड, एंड देन आफ्टर दिस ट्रेवल विद वेलोसिटी v2, ठीक है, वो भी कुछ दिया हुआ है फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए वो ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। सुन रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। फाइनल कोऑर्डिनेट निकालना है, इसमें कितना बार चिड़िया बैठी, पहले एक जगह से स्टार्ट की, ए से स्टार्ट की, बी तक गई कुछ टाइम इंटरवल में और कुछ वेलोसिटी से, फिर बी पे बैठी और बी से जब उड़ना चालू की तो उसका वेलोसिटी अलग हुआ, टाइम जो उसका हुआ सी पर पहुंचने का, वहां पर जो रुकी, तो वो ए से सी हुआ उसका फाइनल पोजीशन, तो ए हो गया उसका इनिशियल, सी हो गया उसका फाइनल, तो बीच में जो हुआ इंटरमीडिएट हटाइए उसको, तो सी हो गया फाइनल। तो वही हम लोग को निकालना है इसमें, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। और जो बी से सी मूव कर रही है उसका भी वेलोसिटी अलग है, टाइम अलग है, तो बस कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए हमको।
एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लेंदी है थोड़ा। नहीं तो इससे भी लेंदी लेंदी आने वाला, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, फिर हम प्रैक्टिस कराना छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। हम जो करा रहे हैं आप करते जाइए। बर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है, एंड ट्रेवल विद वेलोसिटी एंड ट्रेवल विद वेलोसिटी वेलोसिटी है v1 दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए, ठीक है। एंड देन आफ्टर दिस, ये बर्ड स्टार्ट की यहाँ से और ट्रेवल की यहाँ इतना वेलोसिटी से 6 सेकेंड तक, ठीक है। अब उसके बाद एंड देन आफ्टर दिस, एंड देन आफ्टर दिस बर्ड ट्रेवल विथ, बर्ड एक ही है, बर्ड ट्रेवल विथ v2 इज इक्वल्स टू दूसरा वेलोसिटी, उसको दूसरा वेलोसिटी से उड़ रही है जो कि है हमारा 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j। पहले वो 3D में उड़ रही थी, अब 2D में उड़ रही है। देखिए बर्ड भी उड़ती है 2D 3D में। और नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, और नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मूव की होगी 5 सेकेंड और एक्स्ट्रा, उसके बाद वो रुक गई होगी। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल भी निकालना है, एंड फाइनल कोऑर्डिनेट, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड मान लीजिए, पार्टिकल नहीं, एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ बर्ड, क्योंकि इसमें पार्टिकल, बर्ड भी एक टाइप से है ही, लेकिन आप पार्टिकल को हटा के बर्ड लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, बन जाएगा आपसे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बस क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है, और है लंबा ही, लेकिन बस आप दिमाग लगाइए। तो इसमें क्या कीजिएगा आप बताइए, पहले क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा बताइए। आप लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि नहीं, आपको वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, v1 वेक्टर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट उस इंटरवल में कितना हुआ, s वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर डॉट t वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय t वेक्टर t। तो ये आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। और आपको a वेक्टर दिया हुआ है, मतलब जो इनिशियल इनिशियल जहां से स्टार्ट हुई है वहां हो गया, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। तो आप r फाइनल निकाल लीजिएगा, मतलब जहां पर बीच में बर्ड रुकी थी बी पोजीशन आ जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर वहां से आपको दिया हुआ है कि मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है v2 वेक्टर और टाइम भी दिया हुआ है, तो वहां से आप डिस्प्लेसमेंट 2 वेक्टर निकाल लीजिएगा, s2 निकालिएगा, s2 वेक्टर। तो s2 वेक्टर आपका निकल गया, मतलब वो b पोजीशन से कितना मूव की, c तक, जहां तक कि वो रुक गई जाके, तो वो आप निकल लीजिएगा।
और जो उसका आया था आपका आर फाइनल फर्स्ट वाले का, तो वो S2 के लिए वो आर इनिशियल हुआ ना, तो वहां पर से फिर आर फाइनल निकाल लीजिएगा, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ऐसे निकालना है। आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो आप फटाफट कीजिए। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन है कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 1 1 1, इसको लिख सकते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वन वेक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर, टी वेक्टर, और v1 हम लोग को दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस के वेक्टर इंटू 6, तो ये आ जाएगा 12i माइनस 12j प्लस 6k, ये आ गया। तो इसको आप मान लीजिए आर इनिशियल 1 मान लीजिए, आर इनिशियल 1 हो गया, तो आर फाइनल हो जाएगा ना। मतलब इसमें बढ़ क्या की, पहले यहाँ देखिए एक बार डायग्राम देख लीजिए। ए था, ए से बी गई और बी से सी गई, तो इसी का हम लोग को कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और इसका हम लोग को दिया हुआ है, और इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ का b1 दिया हुआ है, यहाँ का t1 दिया हुआ है, यहाँ का b2 दिया हुआ है, यहाँ का t2 दिया हुआ है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, यही करना है। क्या करना है देखिए, तो आर फाइनल, तो ये आपका आर इनिशियल दिया हुआ है, ठीक है। आर इनिशियल दिया 1 1 और 1 दिया हुआ है, तो आर फाइनल आप नहीं निकाल लीजिएगा, आर फाइनल हो जाएगा जो कि हो जाएगा आपका बी का कोऑर्डिनेट, आर बी, बी का कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो यहाँ से आएगा आर फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1, तो आप निकालिए यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ से आएगा प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो 12 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो आप निकालिएगा तो 12 प्लस 1 13 आई कैप, 1 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 11 जे कैप, और के प्लस 6 7 के कैप, तो ये हो गया आर फाइनल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर बी, मतलब ये R1 से उड़ के RB तक रुकी 6 सेकेंड में, जो कि दिया हुआ है 6 सेकेंड, और ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और यहाँ से ये 5 सेकेंड मूव की, यहाँ पे वो C पे आके स्टॉप कर गई। तो यही आपका क्या है, आर फाइनल, मेन आर फाइनल, कैपिटल से लिख देते हैं, समझे, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द बर्ड। तो ये हो गया आर फाइनल, जो कि आर बी के बराबर हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट 2 वेक्टर निकाल सकते हैं, जो कि v2 वेक्टर और t वेक्टर t2 वेक्टर होगा ना, यहाँ पे ये t1 मान लीजिए। तो v2 वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15i कैप प्लस 10j कैप, ये होगा। तो इसमें हम लोग ये आर फाइनल जो आर बी आया, तो इस बी के लिए क्या हुआ, ये इनिशियल हुआ, इनिशियल हुआ कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इनिशियल इज इक्वल्स टू, नहीं, आर फाइनल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो सी का कोऑर्डिनेट होगा, समझे कि नहीं, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर आई प्लस S2 वेक्टर, और आर आई आपका यहाँ पे निकल गया है, जो कि है आर बी के बराबर, क्या है, इसको आप लिख सकते हैं आर बी प्लस आर बी वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। आप इसको ऐड कीजिएगा, तो आप ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट ऐड कीजिए, 13 प्लस 15 28 आई कैप, ठीक है, माइनस 11 और प्लस 10 हो जाएगा माइनस जे कैप, और 7 के और प्लस 0 हो जाएगा 7 के कैप। तो ये हुआ आपका फाइनल कोऑर्डिनेट।
फाइनल कोऑर्डिनेट हुआ, और आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड भी निकालना है। तो अब आप बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड कैसे निकालिएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड कैसे निकालिएगा? कैसे निकालिएगा? जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। आपको पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी तो आ सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसमें इसको निकालने के लिए, इस रेड वाले को निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप लोग? क्या कीजिएगा बताइए? ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर को आप जितना ऐड कीजिएगा तो वही इतना आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। आप जहाँ से घूम के जाइए, मतलब जाना तो आपको एक ही पोजीशन पे, तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इधर से घूम के जाइए या फिर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सी पे चल जाइए, तो इसका वैल्यू, इस लाइन का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर। तो अब आपको निकालना क्या है? फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको निकल गया फाइनल कोऑर्डिनेट, आपका आ चुका है, आ गया ना फाइनल कोऑर्डिनेट। आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल, वो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट नहीं है। ए बी सी 15 और 13 28। चलिए आगे देखते हैं, और है अभी लिखने के लिए। इसमें क्या निकालना है? फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड, कितना हुआ? अरे 15 और 13 कितना होता है? 28 ही तो होता है, सही है। -2j। तो देखो हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का इसका मॉड लेंगे। तो आप जोड़ लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आप ऐड करोगे, टोटल का ऐड करोगे, करोगे ना। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी निकालोगे तो तुम्हारा आएगा 28i माइनस जे प्लस 7k, वहां दिया हुआ है वही निकला है। 28i माइनस जे प्लस 7k। अब इसका मॉड लोगे, मतलब इसका मॉड कैसे लोगे? 28 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जो निकालोगे यहाँ पे क्या आएगा आंसर? जो भी आएगा ये आएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, छोड़िए, नहीं तो कल करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कल रेक्टिलिनियर कंपोनेंट इन 2D, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस हम लोग अब अगले लेक्चर में देखते हैं, बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, नहीं तो वो भी ठीक नहीं होता है लंबा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। आप बताइए कि पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लो, और आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।